अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर बात करते हैं। आइए नाज़रीन, आज 16 मार्च आज के दिन मैं इसको भी बाकायदा सवाब की नीयत से ये बात इत्तला देता हूँ कि आज 16 मार्च बाद नमाज इशा फ़ौरन मदरसा इस्लामिया शब्बीर नगर नज़द सैलानी चौक मालेगांव में बज़्म फैज़ान कमर के ज़ेर एहतमाम हल्का आज़ाद नगर में जारी हफ्तावारी मजलिस ज़िक्र सलूक का सालाना इज्तिमा मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें हज़रत मौलाना इफ्तिखार सालिक साहब कासमी खलीफा शेख तरीक़त हज़रत अक़दस मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातहुम का बहुत ही अहम खिताब होगा। उसके बाद ज़िक्र होगा, फिर मुल्क के हालात के पेश नज़र खुसूसी दुआ भी होगी। लिहाजा तमाम ही हज़रात से खुसूसी शिरकत की गुजारिश है। और जान लो कि कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून, इत्मीनान, चैन मिलता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस सालाना इज्तिमा में आज बाद नमाज इशा फ़ौरन मदरसा इस्लामिया शब्बीर नगर में शरीक रहें और फ़ायदा उठाएँ। आइए नाज़रीन, ऐसे ही आइंदा कल यानी 17 मार्च बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज इशा मुत्तसिलन मस्जिद और मदरसा जैतून अब्दुल कादिर मस्जिद जैतून अब्दुल कादिर हीरापुरा में हज़रत मौलाना मुफ्ती हामिद ज़फ़र मिल्ली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस मदरसा माहद मिल्लत का बहुत ही अहम खिताब होगा, जलसा आम होगा, जिसका उन्वान होगा शबे बराअत व इस्तक़बाल रमज़ान। जी हाँ, बस 18 तारीख़ को आप जानते हैं कि शबे बराअत होगी। 14 शाबान यानी 15वीं शाबान को गोया कि शबे बराअत मनाई जाती है और बाकायदा उसकी अपनी एक फजीलत है, अहमियत है, क्या है। और आने वाला मुक़द्दस महीना रमज़ान का है, उसका इस्तक़बाल कैसे किया जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर अहम खिताब होगा हज़रत मौलाना मुफ्ती हामिद ज़फ़र मिल्ली रहमानी साहब का मस्जिद जैतून अब्दुल कादिर हीरापुरा में। आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप इसमें शिरकत फरमाएँ, फ़ायदा उठाएँ। आइंदा कल मैं ख़ुद भी निकल जाऊँगा और मेरा ख़ुद का बयान इसी उन्वान पर बाकायदा 18 तारीख़ को सूरत के ऊन में जुमा मस्जिद बिलाल में होगा और रात को बाकायदा ऊन में ही शानदार प्रोग्राम होगा। इसलिए हो सकता है कि मैं आपको ये ख़बर न दे पाऊँ, इसलिए मैं आज ही से ये ख़बर दे रहा हूँ कि 17 मार्च बरोज़ जुमेरात को आप मौलाना हामिद ज़फ़र मिल्ली रहमानी मालेगांव के ख़िताब में ज़रूर शामिल हों। चलिए आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं डायरेक्ट नासिक शहर और नासिक ज़िला की। जी हाँ, सबसे बड़ी और प्यारी शेतकरियों के लिए, किसानों के लिए एक खुशी की खबर ये आ रही है और किसानों ने इसको लेकर बाकायदा जश्न भी मनाया, आनंद और खुशियों का माहौल भी नज़र आया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 42 सालों से संघर्ष था। उसके बाद अब किसानों को बाकायदा कामयाबी मिली और किसानों को सिंचाई के लिए पानी अब मिलने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि डोंगरगांव का जो सिंचन तालाब है कभी लबालब नहीं हुआ और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें भी आती थी और थोड़ा बहुत जल भंडारण जब होता था तभी कुछ पानी मिल भी पाता था, लेकिन पूरी तरीके से किसानों को इसका फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि आखिरकार 40 सालों के बाद जो मेहनत थी वो रंग लाई है और अब बाकायदा जिस तरीके से डोंगरगांव का सिंचन का तालाब का जो पानी है वो भी अब मिलेगा और शेतकरियों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।
जाहिर बात है कि मुल्क को फ़ायदा होगा। तो 42-40 सालों का संघर्ष जो है वो तकरीबन कामयाब हुआ है। नाज़रीन, एक अब बड़ी दर्दनाक अफसोसनाक खबर नासिक से आ रही है कि सावता नगर में एक 11वीं की 11th की छात्रा है, बेटी है, उसने आत्महत्या कर ली है। 11वीं की छात्रा ने, सावता नगर में 11वीं की छात्रा ने पंखे से दुपट्टा बांधा और दुपट्टे की मदद से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आत्महत्या करने वाली छात्रा का नाम सिडको के सावता नगर की रहने वाली दीपाली गंगाधर शिल्के, जिसकी उम्र महज 16 साल की थी। इस बेटी ने आत्महत्या की है। इस खबर को लगाने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं बेटियों से, बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो 11th 12th में हो, 10th में हो, मैं उनसे कहूँगा कि प्यारो, ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगर कुछ मार्क्स कम आ जाए या इम्तिहान का, एग्ज़ाम का डर और खौफ हो तो इसकी वजह से ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि खुदा ने ज़िंदगी को बड़ी कीमती नेमत और तोहफे और गिफ्ट के तौर पर हमें दिया है। ऐसी मामूली टेंशन की वजह से ज़िंदगियों को ख़त्म न किया जाए। अल्लाह ने कामयाबी के दूसरे रास्ते भी हो सकता है आपके नसीब में लिखा हो। आइए नाज़रीन, नासिक ज़िला की एक बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। वैसे आप जानते हैं कि जैसे गुज़िश्ता कल मैंने बताया था मालेगांव की एक खबर कि बाकायदा 1 लाख रुपए पेमेंट लेने वाले टीचर घरों को बैठे हैं और 2-3 हज़ार में दूसरे टीचरों से काम लिया जा रहा है, प्राइवेट टीचर से। तो वो एक खबर भी आई थी, लेकिन अभी एक खबर ने तो सबको चौंका दिया, गुज़िश्ता कल से काफ़ी वायरल हो रही है कि हज़ारों टीचर बोगस है। तो जिसमें नासिक ज़िले का, मैं आपको बता दूं कि नासिक ज़िले की खबरें आ रही कि नासिक ज़िले में, मैं आपको बताऊंगा जलगांव में कितने हैं, धुलिया में कितने हैं, लेकिन नासिक ज़िले की भी खबरें हैं। तो नासिक ज़िले के ताल्लुक से खबरें आ रही है कि तकरीबन 1154 बोगस टीचर नासिक ज़िले में हैं। चलिए आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट धुलिया शहर और धुलिया ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि धुलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर, उन्होंने बताया कि धुलिया ज़िले में भी जो बोगस टीचर की जो न्यूज़ आ रही है, तो खबरें लग रही है कि धुलिया ज़िले में भी बोगस टीचरों की तादाद 1000+ यानी 1002 के करीब धुलिया ज़िले में भी बोगस टीचरों की तादाद बताई जा रही है। अब लोगों का डिमांड है कि बाकायदा इस पर गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत कड़े पैमाने पर और सख्त पैमाने पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए नाज़रीन, बात कर रहे हैं धुलिया शहर और धुलिया ज़िला की। तो धुलिया से एडवोकेट ज़ुबैर शेख जो बड़े एक्टिव है, बड़े फ़ाल रहते हैं और कुछ समाज सेवा के लिए भी काफ़ी मेहनतें करते रहते हैं। एडवोकेट ज़ुबैर शेख का एक मैसेज वायरल हो रहा है जो तमाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए धुलिया की खबरों में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि 7वीं पास नौजवानों को सरकारी नौकरी का मौका मिल रहा है। 7वीं पास, ओनली 7th पास। धुलिया SRFP में भोजन सेवक यानी कुक के तौर पर और ऐसी सफाई कामगार की भर्ती शुरू है। 4 अप्रैल तक फार्म भरने की आखिरी तारीख है। SRPF भर्ती के लिए ज़रूरी और मुकम्मल रहनुमाई हासिल करने के लिए आप दक्ष फाउंडेशन धुलिया से राब्ता कर सकते हैं। एडवोकेट ज़ुबैर शेख की जानिब से ये एक मैसेज ग्रुप्स पर वायरल हुआ है जो फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए हम खबरों में भी इसको दिखा रहे हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरों पर, जहाँ इस वक्त पहली बड़ी खबर लोन खेड़ा से हमारे रिपोर्टर भाई फारूक ने बताया कि महाराष्ट्र शासन की जो अंत्योदय अन्न योजना है, अब ऐसे तमाम लोग जिनके पास ये कार्ड है, तो नंदुरबार ज़िले में अब अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो शक्कर भी मिलेगी। नंदुरबार ज़िला पुरवठा अधिकारी महेश शेलार साहब ने ये जानकारी दी। नंदुरबार ज़िले के बताया कि तकरीबन 5,32,000 अंत्योदय कार्ड धारक है।
जिनको 1 किलो शक्कर 20 रुपये में मिलेगी। 1 किलो का पैकेट पैक रहेगा। जिला पुरवठा अधिकारी महेश शेलार साहब ने ये जानकारी दी है। आइए नाज़रीन, ऐसे ही नंदुरबार से दूसरी बड़ी खबर भाई फारूक ने भेजी है कि नंदुरबार ज़िले के शहादा शहर में अन्नपूर्णा लॉन्च में मेंबर पार्लियामेंट खासदार डॉक्टर हिना गावित साहिबा के हाथों से 1300 उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गैस सिगड़ियां बांटी गई। जी हाँ, भाई फारूक लोनखेड़ा ने बताया कि इस उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गैस सिगड़ी बांटी गई। 1300 लाभार्थियों ने, गरीब कुटुंब और परिवार ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों में डॉक्टर हिना गावित मेंबर पार्लियामेंट, डॉक्टर विजय कुमार गावित माजी जिला परिषद सदस्य, जयपाल सिंह रावल, पुलिस निरीक्षक दीपक साहेब और तमाम ही जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे। आइए नाज़रीन, ऐसी नंदुरबार की एक बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िले में एक बहुत ही एक्टिव समाज सेवक आरिफ कमर साहब के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें अभी अभी बाकायदा नगर सेवक कॉप में लिया भी गया है। काफ़ी खुशियाँ का लोगों ने इजहार किया और वो अल्पसंख्यक विकास हक फाउंडेशन के रियासती सदर भी है, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट भी है। अभी खबर आ रही है कि अल्पसंख्यक विकास हक फाउंडेशन, जिसका मैं खुद भी महाराष्ट्र का संगठक हूँ, जिम्मेदार हूँ, मुझे बताया गया कि नंदुरबार जिला अध्यक्ष के पद पर आकिब असलम धोबी को मुंतखब किया गया। इस मौके पर बाकायदा आरिफ कमर साहब और डॉक्टर साहब, ये तमाम ही जिम्मेदारान खुद उन्हें लेटर देकर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हमारी दुआएं कि आकिब असलम साहब अल्पसंख्यक के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे और जहां तक हो सकता है कोशिशें करेंगे। और यकीनन अगर वो इखलास के साथ अल्पसंख्यक के मसाइल को उठाते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। आइए नाज़रीन, इस वक्त जलगांव शहर की पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले खानदेश बुलेटिन में हमने बताया था कि जिस तरीके से काटिया फैल और शनीपेट के इलाके में 2 गुटों में ज़बरदस्त अंदाज में पत्थरबाजी हुई और हालात काफ़ी ख़राब होते होते बच गए, क्योंकि पुलिस ने समय पर वहाँ पहुँचकर दखल देकर बाकायदा माहौल को ख़राब होने से बचा लिया। लेकिन आज से 2 दिन पहले हमने बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट से भी अपील किया था कि ऐसे मौके पर कई बेकसूर पढ़े लिखे जवान भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, या फिर टारगेट पूरा करने के लिए भी कभी कभी बेकसूरों को टारगेट कर दिया जाता है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। इसी को लेकर अभी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि मनियार बिरादरी के अध्यक्ष जनाब मोहतरम फारूक शेख साहब और बाकायदा उनके साथ कब्रस्तान कमेटी के कुछ जिम्मेदारान, ऐसी वादत इस्लामी के अतीक शेख और मजहर पठान राष्ट्रवादी के और फारूक एहलकार, ये तमाम लोगों ने बाकायदा जलगांव ज़िले के एसपी साहब से मुलाकात की और उन्हें निशानदही करते हुए ये अपील की, दरख्वास्त की कि बेकसूरों को टारगेट न किया जाए। जो वाक़तन कसूरवार है और जो दगड़ फेंक, पत्थर फेंक और ऐसी शरारतों में मौजूद रहते हैं, उन्हीं पर कार्रवाई की जाए। दोनों समाजों के जो कसूरवार है उन पर कार्रवाई की जाए और बेकसूरों को छोड़ा जाए, इस बात की अपील की गई। हमें उम्मीद है कि हमारे मोहतरम एसपी साहब इस बात पर यकीनन ध्यान देंगे और बेकसूर जो कसूरवार बनाए जा रहे हैं उनको छोड़ने का काम करेंगे। ऐसी अपील तमाम ही समाज की जानिब से और मुस्लिम ट्रस्ट, ईदगाह ट्रस्ट की जानिब से की गई। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले की एक ऐसी ही खबर आ रही है। जिस तरह मैंने बताया कि महाराष्ट्र में बाकायदा एक बड़ा खुलासा सामने आया है और महाराष्ट्र के कई टीचर्स जो बोगस टीचर्स है, बोगस कागजात की बुनियाद पर बाकायदा नौकरी पर लगे थे, उनका भांडा फोड़ हुआ है। तो जैसे मैंने आपको नंदुरबार का बताया, धूलिया का बताया, तो ऐसी ही खबरें आ रही है कि जलगांव ज़िले में भी तकरीबन 614 बोगस टीचर्स हैं। अब इन पर जो भी कार्रवाई की जाएगी, अगली खबरें हम आपको बताते रहेंगे। नाज़रीन, आइए जलगांव शहर की एक बड़ी खबर ये भी आ रही है। आप
देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार खबरें बता रहे हैं कि बाकायदा स्नैचिंग और बाइक पर बैठकर महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, हार वगैरह छीन लेना या पर्स छीन लेना, ऐसी चोरी की वारदातें लगातार जलगांव ज़िले और जलगांव शहर में भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि स्नैचिंग और बाइक चुराने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर पुलिस दल ने कार्रवाई करते हुए, बाकायदा मुहिम चलाते हुए चैन स्नैचिंग करने वाले और बाइक चुराने वालों की टोलियों पर हाथ डाला है और कई लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है।